जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आपसे वादा किया था मैंने कि ज्योग्राफी का जो सेशन होगा वो वीक में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, तो उसी के साथ मैं आ गया हूँ और एनसीईआरटी फोकस पे में आया हूँ। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी डिफेंस एग्जाम की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, बेसिकली यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और एनडीए, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो बेसिकली क्या कर सकता है, इस वीडियो को देख सकता है। मैंने 4-5 वीडियो अभी तक बना चुके हैं। आज जो है वो 4th चैप्टर पे यूनिवर्स हो गया है हमारा। यूनिवर्स के बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम भी देख लिया है, चैप्टर 1 भी देख लिया है। तो बेसिकली हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ज्योग्राफी मैं ले रहा हूँ बाय रोहित सर। कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करना चाहता है तो प्लीज इस चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, यहां से स्टडी करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा विद अ ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सब कवर करेंगे। आई होप सो। देखिए, आज कोई मोटिवेशन में नहीं रखा हूं, क्यों? क्योंकि उसके बदले मुझे लगता है मोटिवेशन से ज्यादा आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है, तो आप वो जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडिया का मैप है ये, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद कैपिटल से। मैं ये टारगेट लेके चला हूं कि कम से कम आपको ज्योग्राफी में जो मैप है, इंडिया का मैप है, वो आपके क्लियर शॉट दिमाग में चले जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आज का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है उसका लेंथ 45 मिनट्स तक हो सकता है। तो आई होप सो आप पेशेंस बना के सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे और उनकी कैपिटल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, जो कि कैपिटल क्या है उसकी, श्रीनगर है। ठीक है, सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है, दो स्टेट की कैपिटल भी है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। उसके बाद उत्तराखंड की देहरादून। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। ठीक है, तो बेसिकली दिल्ली की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली, तो हम बोल सकते हैं देश की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। ठीक है, अब धीरे धीरे उस वर्ड शिफ्ट करते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बिहार। बिहार की क्या है, पटना। राजस्थान की क्या है, जयपुर। गांधीनगर की गुजरात की क्या है, गांधीनगर। ठीक है, दमन एंड दीव, नागरा एंड दादरा हवेली की क्या है, दमन। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। गोवा की क्या है, पणजी। कर्नाटक की क्या है, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती। तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद। यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरा, केरला का क्या है, त्रिवेंद्रम, जिसे हम क्या, तिरुवनंतपुरम बोला जाता है, पर हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, त्रिवेंद्रम। तमिलनाडु की क्या है, चेन्नई। पौंडीचेरी की क्या है, कराईकाल। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। यहां तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। मुझे लगता है ऊपर से लेके साउथ तक में यहां तक क्लियर हो गया। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे ईस्टर्न साइड। वेस्ट बंगाल की क्या है, कोलकाता। ठीक है, धीरे धीरे अब देखिए, सिक्किम की क्या है, गैंगटॉक। ठीक है, भूटान की क्या है, थिम्पू। तो ये इंडिया में तो नहीं है, बट ठीक है, भूटान की क्या है, थिम्पू। आसाम की क्या है, दिसपुर। मेघालय की क्या है, शिलोंग। मेघालय की क्या है, शिलोंग। बांग्लादेश की ढाका है। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। मिजोरम की आइजवाल। मणिपुर की इम्फाल। नागालैंड की कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो आई होप सो यहां तक आपको पूरी की पूरी कैपिटल समझ में आ गई होगी। ये रहा हमारा लक्षद्वीप, उसकी कैपिटल क्या है, केरावती। ठीक है, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो मैं आशा करता हूं आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ समझा होगा, और मेरा जो प्रयास है आप उसको हर घर तक पहुंचाएंगे एजुकेशन अफोर्डेबल लेवल पे। एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां से ज्यादा पूछने की संभावना ये तो याद हो जाती है।
जैसे छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी याद नहीं होती, रायपुर हो गया, झारखंड की क्या है, रांची है, ठीक है। देखते फिर असम का क्या है, दिसपुर, मेघालय का क्या है, शिलोंग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ईटानगर, और नागालैंड का क्या है, कोहिमा, मणिपुर का क्या है, इम्फाल, और मिजोरम का क्या है, आइजवाल। तो आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तमिलनाडु किसका है, चेन्नई, केरला का क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। दूसरी चीज, कर्नाटका का क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या है, अमरावती, और तेलंगाना का क्या है, हैदराबाद। तो आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो। और ये मैप को आपको क्या करना है, घोट के पी लेना है। चले आगे बढ़े चैप्टर की ओर। चैप्टर 4 क्लाइमेट, हमको क्लाइमेट पे बात करना है, ठीक है। आज का जो हमारा मेन फंडा है वो किस पे, क्लाइमेट पे। चलो देखें, climate refer to the sum total of weather condition and variation over the large area of the long period of the time more than the 30 year। क्लाइमेट बेसिकली उस चीज को बोला जाता है जो कि हम वेरिएशन देख रहे हैं लार्ज एरिया में, जैसे कि महाराष्ट्र में, या तो हम इंडिया में वेरिएशन देख रहे, क्या देख रहे, क्लाइमेट का, और मोर देन 30 इयर्स से, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, प्रेडिक्शन 30 ईयर का होता है। वेदर बेसिकली छोटे एरिया में कम टाइम के लिए होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर, ठीक है। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। वही मैंने बात बोला कि जो क्लाइमेट है वो बेसिकली बड़े वर्ल्ड के लिए, नेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो आपका वेदर है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक लोकेशन के लिए बोला जाता है। The element of the weather and climate are same: temperature, atmosphere pressure, wind, humidity and precipitation। precipitation basically rainfall होता है। तो टेम्परेचर भी मैटर करता है वेदर और क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैटर करता है, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मॉनसून। इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, मॉनसून। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट कोस्ट, लार्ज पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड द नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में हम बहुत ज्यादा मानसून को देखते हैं। क्यों देखते हैं मानसून को, क्योंकि ये मानसून होता है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। देयर इज डिस्क्राइब्ड एज रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थ प्लेन्स, ठीक है। ये बेसिकली रिट्रीटिंग मानसून होता है जो कि हिमालय से आता है, ठीक है, और चेन्नई में ज्यादा बारिश करके जाता है। अभी देखिए बारिश हुई थी तो ये क्या था, रिट्रीटिंग मानसून। क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है। Climate control. There are 6 major climate control of the climate of any place. There are latitude, altitude, pressure, wind system, distance from the sea, continuously ocean, current and relief feature। तो क्लाइमेट कंट्रोल के बहुत सारे मेजर से कैसे, जो मेजर 6 कंपोनेंट है वो क्या क्या है, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कंटिन्यूसली, ओशन करंट एंड द रिलीफ फीचर्स। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा पानी ले लेता हूं फिर आगे बढ़ते। चैप्टर लंबा है। सबसे पहले अब बात करेंगे लैटिट्यूड की। किसकी बात करेंगे, लैटिट्यूड की। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपको फर्क पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड और इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब सीधी रेखा, लैटिट्यूड मतलब टेढ़ी रेखा। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। मतलब बेसिकली जो इक्वेटर है ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये नॉर्थ की तरफ जाएगा मतलब पोल की तरफ, जो एयर है वो पोल की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। एज एल्टीट्यूड, as one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere become less denser and temperature is decreased। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे जैसे
पोल्स की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे अपर साइड जाते हो अर्थ सरफेस से, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है और क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज्यादा, मतलब घनत्व हो जाता है, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। द हिली एरिया देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, इसी की वजह से जो हिल स्टेशन वगैरह होता है वो कूल होता है समर में भी। द प्रेशर एंड द विंड, द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, किसी भी क्षेत्र का प्रेशर और विंड सिस्टम कैसे पता कर सकते हो आप, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड की वजह से। थस इट इन्फ्लुएंस एज द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न विल बी इक्वलेंट। The distance from the sea extract a moderation influence climate. As distance from sea increase, it moderate influence decrease and the people experience extreme weather condition. अगर आप कोस्टल सिटी से या सी से जितना दूर है या उसके पास है, उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा ही। जैसे कि कोस्टल सिटीज मुंबई और चेन्नई देख लीजिए आप, कोस्टल सिटी मुंबई और चेन्नई में जनरली आपको मानसून ज्यादा मिलेगा, या रिट्रीटिंग मानसून हो या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, आपको सी का इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दिस कंडीशन नो एज द कंटिन्यूटी, ठीक है। ओशन करंट, ओशन करंट अलोंग विद ऑन शोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। जो ओशन करंट्स होती है, जैसे कोल्ड और वार्म करंट, दो तरीके की करंट्स होती है, कोल्ड और वार्म करंट, वो इफेक्ट करती है कोस्टल एरियाज को। एनी कोस्टल एरिया विद अ वार्म एंड कोल्ड करंट फॉलोइंग पास इन द वार्म और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर, ठीक है। अगर बेसिकली कोस्टल एरिया पे अगर वार्म और कोल्ड विंड्स इकट्ठी हो रही है तो वहां एक फिशिंग ग्राउंड भी पैदा होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन के लिए काम आता है। relief to play a major role in the determining the climate and the places. Higher mountain act a barrier for cold and the hot winds. जो माउंटेन्स होते हैं कोल्ड और हॉट विंड्स को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। they may also cause precipitation if they are higher enough lie in the path of the rain bearing winds. देखिए लीवर्ड और विंडवर्ड का तो नाम सुना होगा, जैसे कि मंगलुरु और बेंगलुरु, मुंबई और पुणे। तो क्या होता है, मंगलुरु में बरसात ज्यादा होती है और बेंगलुरु में कम होती है, मुंबई में ज्यादा बरसात होती है और पुणे में कम होती है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, यही माउंटेन बैरियर्स। द लीवर्ड साइड माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंडवर्ड और ये हो गया आपका लीवर्ड, ठीक है। विंडवर्ड और लीवर्ड में फर्क समझ में आया। जो लीवर्ड साइड होता है वहां क्या होता है, बेसिकली ड्राई रह जाता है, जैसे कि बेंगलुरु और पुणे। आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा सा हम सेल्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एनडीए में भी पूछा गया, सीडीएस में भी। ये आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, और इसको डोलड्रम भी बोला जाता है, ठीक है। इसको इक्वेटर, डोलड्रम, 0 डिग्री, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और ये क्या है, ट्रेड विंड्स। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। देखिए जो साउदर्न है वो भी 0 डिग्री पे आ रही है, जो नॉर्थर्न है वो भी 0 डिग्री पे आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये आ गई वेस्टर्लीज, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हवाओं को क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज, और इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड्स, ठीक है। और पोलर ईस्टर्लीज, जो वेस्टर्लीज होती है वो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पे मिलेगी, और ये आपको कहां मिलेगी, 30 डिग्री। ट्रेड विंड्स कहां मिलेगी आपको, 30 डिग्री, साउथ की तरफ भी मिलेगी और नॉर्थ की तरफ भी मिलेगी। तो 30 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, ट्रेड विंड, और 60 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्लीज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ वेस्टर्लीज कहां मिलते हैं, तो 60 डिग्री पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया पोलर फ्रंट, ठीक है। यह ईस्टर्लीज हो गया, ये पोलर ईस्टर्लीज हो गया, वो पोलर फ्रंट हो गया। तो आपसे पूछा जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल कन्वर्जन के बीच में कौन सा सेल है, तो हार्डले सेल है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज आपको याद रखना है, क्या पूछा जाएगा, हॉर्स लैटिट्यूड और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बीच में कौन सा सेल है, हार्डले सेल है। तो आप बता सकते हो कि 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में कौन सा सेल आएगा, हार्डले सेल। उसके बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन सा सेल आता है, फेरल सेल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल। तो अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं, 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जब हमारे जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं, जो भी पढ़ना चाहता है मुझसे और डीप में, तो प्लीज ओपला ओम फिनिक्स डिफेंस एकेडमी में आइए
और आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। निगड़ी और साने चौक दोनों तरफ हमारा ब्रांच है, कहीं भी आप विजिट करिए आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ 9th के हिसाब से इतना ही रखते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती है? क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, सबसे पहले लैटिट्यूड। Ozonic, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Run of Kutch in the western Mizoram of the east। ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि जो लैटिट्यूड होता है, मतलब हम क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन, इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में से होके ही निकलता है, और कहां से होके निकलता है? रन ऑफ कच्छ में से होके, कहां? मिजोरम टू द ईस्ट। हाफ ऑफ द कंट्री लाइज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the tropic of area, therefore India climate has categories tropical as well as subtropical climate। एकदम इंपॉर्टेंट है, घोट के पीना है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब जितना ऊपर जाओगे। इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैज एवरेज हाइट इज 600 और 6000 मीटर। इंडिया के जो माउंटेन्स है उनकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। इंडिया ऑल्सो हैव अ वास्ट कोस्ट लाइन, मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 30 मीटर। कोस्टल लाइन से भी हमारा जो एलिवेशन है, मतलब चढ़ान है, वो 30 मीटर के लमसम है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जैसे कि गोबी डेजर्ट है, वहां से बचाती है, क्यों? क्योंकि हिमालय है बीच में, इस वजह से गोबी डेजर्ट से सेंट्रल इंडिया की जो ठंडी वेव्स है वो हमारे यहाँ नहीं आती है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रेशर एंड द विंड्स। प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स, upper air circulation, western cyclone disturbance and tropical cyclone। India lie in the region of north easterly winds। इंडिया कहां बिलोंग करता है? नॉर्थ एस्टर्ली विंड के एरिया में बिलोंग करता है। दिस विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं कोरोलियस फोर्स। ठीक है, अभी हमने देखा ही था, उससे जानने की कोशिश करा था। अब कोरोलियस फोर्स जो कि बहुत इंपैक्ट डालती है वो हमको पढ़ना है। कोरोलियस फोर्स क्या बोलता है? दिस ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्ट टू द राइट ड्यू टू द कोरोलियस फोर्स एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटर लो प्रेशर एरिया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ बेसिकली ये 0 डिग्री इक्वेटर पे है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या समझाना चाह रहा है? जो कोरोलियस फोर्स होती है वो टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है। मतलब ये जो एयर है वो कहाँ आएगी? यहाँ आएगी 0 डिग्री के पास। यहां से कहाँ आएगी? 0 डिग्री के पास। तो इसी को बोलते हैं हम कोरोलियस फोर्स। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। दिस विंड कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड दे ओरिजिनेट बिलो द ओवरलैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। मतलब कोरोलियस फोर्स ऐसी फोर्स है बेसिकली कि वो उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल 0 के बराबर है, और इसके पास कोई एयर भी नहीं है, जिसकी वजह से ये लैंड से कहा जाती है? ओवर द फ्लो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखें। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। यहाँ क्या आ गया आपका? लो प्रेशर, और यहाँ क्या आ गया? हाई प्रेशर। ठीक है, तो आई होप सो आपको कोरोलियस फोर्स समझने में आसानी होगी। तो 9th की एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उस हिसाब से समझा रहा हूं, पर जो आगे के मैप वो देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैचेस में आपको आना पड़ेगा। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर area north of the Himalaya, cold dry winds blow in the region and low pressure area cover the ocean and the south। नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको? हाई प्रेशर मिलेगा हिमालय की वजह से, और कोल्ड ड्राई विंड्स मिलेगी कहां आपको? लो प्रेशर एरिया इन द सदर्न एरिया। क्योंकि देखिए जो साउथर्न एरिया होता है वहां लो प्रेशर होगा तभी तो मानसून बनेगा ना। अगर हाई प्रेशर होगा तो मानसून कैसे बनेगा? ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप इंटीरियर एशिया वेल एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखो मानसून नॉर्थ वेस्ट में कब आता है? जबकि लो प्रेशर डेवलप होता है। जब तक लो प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो बारिश नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट सीधा सा है। क्या सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लो प्रेशर कब बनेगा? लो प्रेशर कोलोरिस फोर्स की वजह से बनेगा। ठीक है, कोलोरिस फोर्स की वजह से लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनने की वजह से वहां बरसात होगी। ठीक है, एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर एरिया फ्रॉम द साउथर्न इंडिया ओशन in the southeastern direction across the equator and turn toward the low pressure area of the India subcontinent। बेसिकली ये देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ से आपकी कोरोलिस फोर्स आ रही है, और इसी को बोलते हैं हम द वेस्टर्लीज और द
मिडिल ईस्ट विंड्स, ठीक है, इजोनिक देयर विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल इन द मेनलैंड ऑफ द इंडिया। क्योंकि ये मॉइस्चर लेके आ रही है, कौन, जो विंड्स है वो क्या लेके आती है, वार्म ओशनिक मॉइस्चर लेके आती है, जिसकी वजह से इंडिया के मेनलैंड में क्या होता है आपका बरसात होती है। टेम्परेचर क्या रहता है इसका, जेट स्ट्रीम का, ठीक है, जेट स्ट्रीम भी समझ लीजिए। 9th एनसीईआरटी में जितना भी चीजें दी है मैं क्लियर करने की सोच रहा हूँ। These jet stream are located approximately 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कहाँ मिलेगी जेट स्ट्रीम, 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। देयरफॉर दे आर नोन एज अ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। मैंने वो मैप में भी दिखाया था आपको कि जेट स्ट्रीम कहाँ बनेगी, तो 27 से 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड में बनेगी। ओवर इंडिया देयर आर जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर। पूरे साल रहती है जेट वेस्टर्ली इंडिया में, बट कब नहीं रहेगी, समर में। एंड ईस्टर्ली जेट विंड्स कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को क्या बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिनसुला इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़े, इंडियन मॉनसून। अब धीरे धीरे इंडियन मॉनसून की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में रह रहे इंडिया का मॉनसून तो पता होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड, ये तो पक्की बात है। द अरब, मैंने बोला वेस्टर्नली तरफ से, हु हैड कम टू इंडिया, अरब की तरफ से आता है। ट्रेडर नेम्ड सीजनल टू द विंड स्ट्रीम मॉनसून। द मॉनसून एक्सपीरियंस द ट्रॉपिकल एरिया 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। मतलब जो अरब की तरफ से, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो विंड्स आती है, जो ब्लो आता है, तो कौन से रफली ट्रॉपिकल एरिया में आता है, तो क्या होता है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड द वाटर, क्या होता है, हीटिंग होता है। मतलब आप देखिए नॉर्थ इंडिया में जाएंगे बहुत तेज गर्मी पड़ती है, उसके बाद जब बरसात होती है तो रिलीफ का काम करता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर को क्या बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। याद रख लेना, IMPA इस तरीके का नाम भी बोला जाता है। ITCZ ये भी बोला जाता है, ये इक्वेटर को ही बोला जाता है। मॉनसून थ्रू द ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्टर्न ऑफ मेडागास्कर, जो ईस्ट से सॉरी जो वेस्ट से आ रहा है विंड, वो बेसिकली मेडागास्कर होते हुए आता है। तो मेडागास्कर, ठीक है। द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड, तो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है हमारा वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। तो जो हमारा वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है नॉर्थन साइड में, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या हो जाता है, इंडियन पेनिनसुला में डेवलप हो जाता है। चलो, साउथर्न ऑसिलेशन। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, कौन सा ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साइड है वहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और जब लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, बरसात होगी। बट इन अ सर्टेन ईयर देयर इज अ रिवर्सल प्रेशर कंडीशन इन ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर। तो कभी कभी क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक के साइड में भी लो प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बारिश की संभावना। तो ईस्टर्न इंडिया ओशन, दिस पीरियोडिक चेंज इज प्रेशर कंडीशन नो एज अ साउथर्न ओसिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ओसिलेशन। चलो, अब अल नीनो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, अल नीनो ला नीनो, ठीक है। बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे काफी कि अल नीनो क्या होता है। अल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड, पहली बात तो द चाइल्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, द चाइल्ड, एंड रेफर टू द बेबी क्राइस्ट इन द करंट स्टार फ्लोइंग टू द क्रिसमस, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द अल नीनो लीड द इंक्रीज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनेस ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। इसका क्या काम होता है, अल नीनो का, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, मतलब जो समुद्र के बाजू के किनारे हैं, उनको क्या करता है, हीट करने का काम करता है, और वीक करता है किसको, ट्रेड विंड्स को, ठीक है। ट्रेड विंड्स हमने मैप में देखी है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखें, ये देखिए अल नीनो ला नीनो, स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल बी टुवर्ड द साइड। अब इसका इंडिया से क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो,
अल नीनो एंड ला नीना आर द पैसिफिक ओशन क्लाइमेट पैटर्न दैट अफेक्ट वेदर ग्लोबली। ठीक है, तो सबसे पहले अल नीनो आएगा तो क्या होगा, वार्म वाटर होगा और वीक ट्रेड विंड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा समुद्र का और वीक ट्रेड विंड हो जाएगी। पर ला नीनो आएगा तो क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड हो जाएगी। बस इतना सा याद रखना। अगर अल नीनो आया तो पानी गर्म हो जाएगा और वीक ट्रेड विंड हो जाएगी, और ला नीनो आएगा तो कोल्ड वाटर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग विंड हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हो जाएगी। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर। आगे देखते हैं द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल्स। अब धीरे धीरे हम इंडिया के मॉनसून की तरफ बढ़ेंगे। ड्यूरिंग ऑफ द मॉनसून बिटवीन 100 to 120 डिग्री फ्रॉम द अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, around the time of its arrival, the normal rainfall increased suddenly and continuously several days, known as the burst of the monsoon. बेसिकली जो मानसून होता है 100 से 120 दिन का होता है, मतलब हम मान के चलते 4 महीने का मानसून होता है। तो उस और जून से लेके सितंबर के बीच में हम मान सकते हैं, और बीच में काफी बरसात हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट ऑफ द मानसून। अराइवल ऑन द मानसून डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आईएमपी लगाना, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। The monsoon arrived at the sometime tip of Indian Peninsula, generally the first week of the June. जून में सबसे पहले क्या आ जाता है, बरसात का आगमन हो जाता है। कहाँ होता है, केरला में होता है। Subsequently it proceed to the Arabian Sea branch of Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reached Mumbai about 10 days later, approximately 10 June in the 10 जून बेसिकली कहा, 1 जून को बेसिकली आपका कहा आ जाता है, केरला में आ जाता है मानसून। ठीक है, 1 जून को आपको कहां मिल जाएगा मानसून, केरला को। 10 जून तक कहां तक आ जाता है, मुंबई तक आ जाता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एडवांस रैपिडली एंड अराइव इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। देखो, जब बे ऑफ बंगाल से मानसून आता है तो वीक की जो फर्स्ट वीक है जून का, कहां बरसात हो जाती है, असम में। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मानसून विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द गंगा प्लेन। तो धीरे धीरे जो मानसून है असम से होते हुए गंगा प्लेन की तरफ आ जाता है। मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव इन सौराष्ट्र और कच्छ वाला रीजन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। तो बेसिकली जून के मिड मतलब 15 जून के बाद जुलाई तक में कहां तक आ जाता है, आपका मुंबई से होते हुए गुजरात के कच्छ वाले एरिया में आ जाता है, और उसके बाद मिडिल इंडिया में पहुंच जाता है। The Arabian Sea and the Bay of Bengal branch monsoon merge over the northwest part of the Ganga Plain. Delhi generally receive the monsoon shower for Bay of Bengal in the end of the June. Tentative dates is 29 June. मतलब दिल्ली में जो बरसात होती है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के मर्जर से होती है, और जून एंड तक में क्या हो जाता है, बरसात होने की संभावना हो जाती है। द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक्सपीरियंस द मॉनसून। द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई 1 से लेके 8 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हम लोग क्या देखते हैं, बरसात। और मिड जुलाई में कहा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश और द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो आई होप तो आपको पता चल गया होगा। आपकी 9th एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डीप में चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और समझने की कोशिश करेंगे। अब विड्रॉल, यहां से निकलने का समय आ गया है मॉनसून का। The withdrawal of the monsoon began northwest from the monsoon in September. सितंबर से क्या करता है, निकलने की कोशिश करता है। मिड अक्टूबर the withdrawal completely the north half of the peninsula, मतलब जो साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुला पार्ट है, वहां से अक्टूबर तक निकल जाता है। The withdrawal from south of the peninsula rapidly. December the monsoon withdrawal from the rest of the India. तो बेसिकली दिसंबर तक में क्या हो गया है कि मानसून निकल चुका है, जून में आया और दिसंबर तक गायब होने की संभावना है। तो अब देखते हैं सीजन्स। कोल्ड वेदर सीजन धीरे धीरे समझते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगेन फ्रॉम मिड नवंबर, नवंबर से स्टार्ट होता है, स्टक फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न प्लेस। गारंटी भाई माइनस में डिग्री चला जाता है, 0 डिग्री से अब चला जाता है नॉर्थ इंडिया में। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब जो टेम्परेचर है वो साउथ में कम होता है और नॉर्थ में ज्यादा होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई इन द ईस्ट कोस्ट इज 24 to 25 डिग्री, while the northern place 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर रहता है, जो कि 0 डिग्री तक जाता है। डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, दिन थोड़े से गर्म होते हैं और रात क्या होती है, ठंडी। फ्रॉस्ट कॉमनली नॉर्थ इंडिया एंड हायर स्लोप ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। दिल्ली वाले रीजन में आपको कोहरा दिखेगा और हिमालय वाले रीजन में स्नोफॉल। विंटर रेनफॉल नोन एज महावत इन द स्मूथ,
ठीक है, जो बोल सकते हैं कि ठंड में जो बरसात होती है, पुणे में भी कल बरसात हुई, तो उसको मतलब लोकल लैंग्वेज में महावत बोलते हैं। दे आर इम्यून इंपॉर्टेंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि वीट का कल्टीवेशन हो रहा होता है, तो उस समय क्या आवश्यकता है आपका, बेसिकली वो बारिश की आवश्यकता है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव द वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुला में मतलब साउथर्न रीजन में ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ है कि ठंड पड़ेगी, नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है। देयर इज हार्डली एंड नोटिसेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। क्योंकि जो समुद्र का जो रीजन है, वहां जो प्रेशर हमेशा लो रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा डिफर नहीं कर पाता है, और ज्यादातर जो ठंड मिलेगी आपको वो नॉर्थ भाग में ही मिलेगी। देख लीजिए सीजन इन द इंडिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, शांतिपूर्वक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आई थिंक सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो समर मार्च से मई में माउंटेन हिल स्टेशन नेशनल पार्क में, विंटर नवंबर से फरवरी बीचेस डेजर्ट स्टेट। ठीक है, मानसून जून से अक्टूबर हाई एल्टीट्यूड हैवी डिसकंटिन्यूड बीच लोकेशन। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते समर, गर्मी का महीना। गर्मी का महीना भी इंपॉर्टेंट है। चलो, hot weather summer due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift toward the north। मार्च से लेके मई तक में क्या होता है, वेदर जो रहता है वो बेसिकली समर का रहता है। मार्च हाईएस्ट टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब मार्च में आपको बेसिकली 38 डिग्री सेल्सियस डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगा, और अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, और मई में तो 45 डिग्री पार कर जाता है कॉमन मतलब सेंट्रल इंडिया में। द पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। जो साउथर्न इंडिया है उसका टेम्परेचर मॉडरेट ही रहेगा। देखिए कभी भी आप साउथ में जाएंगे उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहता ही रहता है, मतलब 35 डिग्री, 40 भी ज्यादा बोल दिया, 30 to 35 डिग्री ही टेम्परेचर बना रहता है साउथ में। Toward the end of the May, the unusual low pressure around the region extends from the Thar desert, the northwest, पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट एंड द साउथ। जो प्रेशर होता है, जो हीट वेव्स चलती है, वो बेसिकली मई में चलती है। कभी भी देखना जो हीट वेव्स होती है वो मई में चलती है, बहुत ज्यादा लू बचती है। द स्केटिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीक एज अ लू, उसको क्या बोला जाता है, लू। ठीक है ना। द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लो इन द ड्यूरिंग द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इंडिया के जो नॉर्दर्न साइड है वहां क्या होती है, लू होती है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। डस्ट स्टॉर्म मतलब जो राजस्थान वगैरह में डस्ट स्टॉर्म वगैरह, तूफान वगैरह, बवंडर आते रहते हैं, उसको क्या वो कब आते हैं, मई में आते हैं, उसको डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। दिस स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ, दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट इन द कोल्ड ब्रीज। बेसिकली जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं ये टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, और लाइट रेनी और कोल्ड मतलब ऐसे ठंडा ठंडा मौसम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म। associated with the violent winds, torrential downpour and the accompanied by the hail। मतलब कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं, हेल मतलब ओले, ओले भी गिर जाते हैं। वो जब बिजली कड़कती है, इतनी ठंड, थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो उस समय होता है। द वेस्ट बंगाल देयर स्टॉर्म आर नोन एज अ काला बैसाखी। इस ठंडर स्टॉर्म को वेस्ट बंगाल में क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। टुवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून शावर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, जब समर खत्म होने वाला रहता है तो उस समय केरला, केरला और कौन सा, कर्नाटका वाला रीजन है, वहां क्या दिखेगा आपको, बारिश दिखना चालू है। दे हेल्प इन द रिपरिंग ऑफ द मैंगोस, मतलब ये बारिश क्या करेगी, मैंगोस को क्या करने की कोशिश करेगी, पकाने की कोशिश करेगी, और इसी को क्या बोला जाता है, मैंगो शावर। ठीक है, तो आई होप सो चीजें समझ में आ रही होगी। चैप्टर लेंथी मैंने पहले ही बोला है। चलो, टाइप्स ऑफ द क्रॉप सीजन इन द इंडिया। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, याद रखना, घोट के पीना है। डिफेंस वालों, एनडीए सीडीएस वाला जो भी है, सबको क्या करना है, याद करना है। राबी, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड आपको कब मिलेगा, राबी में। जेड, वाटरमेलन, मस्किन, फूड क्रॉप एंड, ये अप्रैल वाला सीजन होता है जब गर्मी पड़ती है। खारीफ, पेडी मतलब चावल, मेज, जवार, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन और जूट। ठीक है, ये मानसून का टाइम पीरियड में। तो खारी, राबी और जैद, ये तीन तरीके के
क्रॉप सेशंस होते हैं इंडिया के अंदर और इसी के बदौलत क्या होता है, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम सही रहता है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, रेनी सीजन्स, बरसात भी तो देखनी है। चलो, दिस साउथ ईस्ट स्टेट विंग ओरिजिनेट ओवर द वार्म सबट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउथ ओशन, they cross the equator and below the southwest direction enter the Indian peninsula as south wind monsoon। बेसिकली मैंने आपको बताया ये इंडिया का जो रीजन है, यहाँ से साउथ विंड मानसून आती है, कहाँ से, मेडागास्कर से, ठीक है, मेडागास्कर से होते हुए सबसे पहले इंडिया में आ जाती है। The monsoon wind cover the country in about the month. The maximum rainfall of this season receive northeast part of the country। नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन सा पार्ट, मेघालय, असम, मणिपुर, ये वाले जो रीजन है, चेरापूंजी, मौसिमराम, सबसे ज्यादा यही बरसात होगी। मौसिमराम इज द साउथर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स। खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। Rainfall in Ganga Valley decreased from the east to west. Another phenomena associated with the monsoon is tendency to break in the rainfall. The other word, the monsoon rain take place the few days at the time। Basically monsoon हमने देखा है, पहले साउथ की तरफ से आएगी, फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी मानसून आते हैं। In the monsoon related to movement of the monsoon through at the axis keep on the moving toward the south to which determine the spatial distribution of the rainfall। तो आई थिंक सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। देयर डिप्रेशन फॉर्म द हीट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अक्रॉस द मेनलैंड। तो बेसिकली ये नोट बताना चाह रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल है और आपका अरेबियन सी है, ये जो मिलके मॉनसून कंडक्ट करते हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत लंबा समय तक चलता है, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का मॉनसून होता है। इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे आपको क्या मिलेंगे, मॉनसून भी मिलेंगे। द हैवी फ्लड्स इन द वन पार्ट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ड्रॉट इन द अदर। बेसिकली कुछ जगह पे बारिश ज्यादा हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, और बहुत सी जगह में बारिश नहीं हो पाती है तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन इट विल बी क्रिएट। चलो आगे देखें। अब द ट्रांसिशन सीजन, तो ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर, द बेसिकली जो अक्टूबर नवंबर का सीजन होता है, द मॉनसून थ्रू आउट द लो प्रेशर ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स बिफोर द वीकर। जो अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होता है, इस समय हम रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में क्या रहता है, वीक रहता है। इट जनरली रिप्लेस द हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मॉनसून वीकर एंड स्टार्ट विड्रॉलिंग ग्रेजुअली। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो धीरे धीरे अब इंडिया से बाहर निकलने का पूरा चांस ढूंढ रहा होता है। द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मॉनसून विड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ प्लेन। अक्टूबर के टाइम पीरियड में क्या होता है, मॉनसून नॉर्थ प्लेन से जा चुका होता है। अक्टूबर नवंबर फ्रॉम द पीरियड ट्रांसिट हॉट रेनी सीजन एंड ड्राई विंटर कंडीशन। क्या करता है, जो अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड है, क्या होता है, हॉट रेनी सीजन का टाइम हो जाता है और ड्राई विंटर कंडीशन बन जाती है। द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून मार्क क्लिक्स की एंड राइज इन द टेम्परेचर। जब इस तरीके से मॉनसून जा रहा होता है तो क्या होता है, क्लियर स्काई हो जाता है और टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। वाइल द डे टेम्परेचर हाई, नाइट कूल एंड द प्लीजेंट। मतलब दिन का जो टेम्परेचर है थोड़ा धूप लगेगा, पर रात में क्या होता है, ठंडी मिलती है। ओनली ऑफ कंडीशन हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वेदर बिकम रेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। इसको क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट। Mercury began the fall rapidly in the northern India. The bulk of the rainfall of कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन जब डेवलप हो जाता है, कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट बेसिकली उस कोस्ट को बोला जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले रीजन को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। चलो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशंस, the part of western coast and northeast India receive about 400 centimeter rainfall annually। 400 सेंटीमीटर बेसिकली बारिश हो जाती है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन विंटर राजस्थान। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में 60 सेंटीमीटर की बारिश। रेनफॉल इक्वली लो इन टेरियन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में बेसिकली क्या होता है, जो रेन होती है वो इंटीरियर जो होता है उसका कम होता है। थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज लेह एंड लद्दाख। लेह के अंदर क्या होता है, लेह और जम्मू कश्मीर में भी बारिश कम होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्ट टू द हिमालय रीजन।
जो बारिश के टाइम पे ओले गिरते हैं वो सिर्फ ज्यादातर हिमालय रीजन में होते हैं। ओनिंग ऑफ द नेचर मॉनसून द एनुअल रेनफॉल हाईली वेरिएबल ईयर टू ईयर, वेरी करता है, किसी साल ज्यादा बारिश हो जाएगी, किसी साल कम बारिश हो जाएगी। तो ये क्या बता रहा है कि मॉनसून पैटर्न जो है हमारे इंडिया का वो डिफर करता है। वेरिएबिलिटी इज हाई रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कम बारिश है, गुजरात में, और लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में बेसिकली पुणे आ गया, सोलापुर आ गया, कोल्हापुर आ गया, विदर्भ, मराठवाड़ा, बेंगलुरु आ गया। तो ये सब क्या लीवर्ड साइड है। ठीक है, आई होप से यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी। अब ये लास्ट है हमारा मॉनसून एज अ यूनिफाइड बॉन्ड, समझे। हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड वेव्स ऑफ सेंट्रल एशिया पेनिनसुला प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, थ्री साइड हैड द मॉडरेट टेम्परेचर। बेसिकली जो हमारे हिमालयस है गोबी डेजर्ट से जो ठंडी हवाएं आने वाली रहती है उससे बचाता है, और पेनिनसुला प्लेट्यू बेसिकली सी से इन्फ्लुएंस है क्योंकि ज्यादातर वहां क्या है कोस्टल एरिया है। Nevertheless, the unifying the influence of monsoon of Indian subcontinent is quite precipitable। मतलब इंडिया का जो मॉनसून लेवल है उसको प्रेसिटेबल मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको समझ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते क्या और हो क्या जाता है। ठीक है, द सीजनल अल्टरनेशन ऑफ विंड सिस्टम आर एसोसिएट वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमेटिक साइकिल ऑफ द सीजन। बेसिकली जो वेदर कंडीशन होता है वो डिफाइन करता है वेरी टू वेरी, कभी कैसा कभी कैसा। Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical in the monsoon. The Indian landscape is animal and plant life. Its entire agricultural calendar of life and people, including their festival, revolve around this phenomena. मॉनसून विंटर और सीजन के ऊपर हमारा क्लाइमेट भी टिका हुआ है, उससे फसल भी टिकी हुई है, उसके साथ कल्चर भी टिका हुआ है, हमारा ऑल दैट चीजें हमारा जो मॉनसून है उस पर टिका हुआ है। Year after year, the people of India, north to south and from east to west, urgently await the arrival of the monsoon. इतनी गर्मी पड़ती है इंडिया में, 45 डिग्री टेम्परेचर अबाउ चला जाता है, तो लोग इंतजार करेंगे ही ना मॉनसून का, ऑब्वियसली बात है। दिस मॉनसून विल ब्लाइंड द होल कंट्री टू प्रोवाइड वाटर टू एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी ऑफ मोशन। क्योंकि आज भी हमारे जो किसान हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, आपके मॉनसून पे। 60% पॉपुलेशन हमारी अभी भी खेती में जुड़ी हुई है, और वो कहीं ना कहीं किससे भरोसा रखते हैं कि भगवान बारिश कराएंगे। तो मॉनसून का इफेक्ट हमारे इंडिया में और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है। तो आई होप सो आपको चीजें पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हुई तो प्लीज आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैप्टर को पहुंचाना है। एनसीईआरटी का 9th का पूरा फंडा चल रहा है अभी, और आपको क्या करना है, इसको देखना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।